देवेंद्र कथोरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, 10 बज चुके हैं, 2 घंटे का समय बीत चुका है और धीरे धीरे जनता भी अपने घर से बाहर आ रही है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। आप कहाँ मौजूद हैं और क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए रंजना, मैं बापोली ब्लॉक में हूँ, हरियाणा के पानीपत जिला है। आप देखिए 2 घंटे का मतदान हो चुका है। मेरे पीछे देखिए लोग आ रहे हैं। सुबह मैंने देखा 8 बजने से पहले भी बहुत सारे लोग आ गए थे, लेकिन 8 बजते ही वो लोग लाइनों में लगे। बहुत सारे लोगों ने अपना वोट डाला, बाहर आए, उनसे हमने बात की थी। उन लोगों का ये कहना है कि जिसके चेहरे पर भरोसा है, जो काम करके बेचता है, डिलीवरी बेचता है, हम ऐसे लोगों को वोट डालेंगे। तो लोगों में भी राजनीतिक चेतना आई है। महिलाओं के लिए बहुत सारे मौके हैं, सरकार योजनाएं लेकर आ रही है। महिलाओं का रिजर्वेशन है पंचायतों में 50% तक, और भी स्कीमें हैं। तो महिला शक्ति बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं आई। अभी आपने देखा भी है। और प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो आप मेरे दाएं तरफ देखिए, अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, चाक चौबंद व्यवस्था है, सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध। और ये पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, आप देखिए पुलिस वालों की, पुलिस अधिकारी गाड़ियों में चेक कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था ठीक है, कहीं कोई चूक ना हो जाए। तो ये कुछ अधिकारी आए हैं। लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। 2 घंटे की वोटिंग में अच्छी खासी परसेंटेज अभी मेरे को नजर आ रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। फर्स्ट हाफ में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि अपना वोट भुगता दिया जाए। तो ये अधिकारी आए हैं, कुछ राउंड ले रहे हैं, व्यवस्था, इनसे बात कर सकते हैं। तो इनमें देखिए एक महिला शक्ति है, महिलाएं हैं, देखिए काफी बड़ी संख्या में जा रही हैं वोट डालने। अधिकारी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। अभी तक पूरे हरियाणा के वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा है 2 घंटे में, और लोगों में राजनीतिक जागृति देवेंद्र, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हैं, देवेंद्र, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हैं और शहरी मुद्दे और ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों में थोड़ा सा फर्क होता है। ऐसे में यहाँ कौन कौन से मुद्दे हावी हैं? देखिए कुछ अधिकारी थोड़ा सा मीडिया को थोड़ा सा दूर करना चाह रहे हैं। तो मुद्दे तो देखिए, ये गांव का विकास और तेज कैसे हो, गांव का और विकास तेज कैसे हो, पीने के साफ पानी मिले, पानी की निकासी हो, और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। कोई अधिकारी आए दौरा करने, देखने की सब व्यवस्था ठीक चल रही है। तो कुल मिला के लोगों में उत्साह। देखिए मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों में बैठ के लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और लगातार आ भी रहे हैं। तो पहले 2 घंटे में वोटिंग परसेंटेज मेरे को लगता है अच्छा खासा है। हालांकि फर्स्ट हाफ में मेरे को लगता है लंच टाइम से पहले आप वो दूर देखिए मेरी तरफ, दाई तरफ को, जहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है हेल्प डेस्क है, बहुत सारे लोग वहां खड़े हैं, अपनी वोटर लिस्ट में नाम चेक कर रहे हैं, उनका किस रूम में उनको वोट डालना है। तो कुल मिला के अब गाँव में गहमा गहमी देखिए। ये बापोली खंड है हरियाणा का। तो सड़कों पे और हेल्प डेस्क पे, और जिस तरीके से एक अधिकारी की गाड़ी आई है, सुरक्षा के, चुनाव आयोग के प्रबंध बहुत पुख्ता है। जी बिल्कुल, तो प्रबंध जो है वो पुख्ता है चुनाव आयोग की तरफ से, और लोगों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। देवेंद्र, अभी हम अलग अलग जिलों की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और वोटर्स भी अपनी बात बड़े खुलकर रख रहे थे। देखिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण इलाकों को भी चाहिए। यहाँ मुद्दा आ जाता है सड़क का, सड़क निर्माण का। सड़क निर्माण को लेकर कई बार ग्रामीण अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं, हल्ला बोल भी हम देखते हैं, प्रदर्शन भी होता है, लेकिन ग्रामीणों की समस्या भी जस की तस रहती है। चाहे गुरुग्राम का चमचमाता शहर हो, चाहे सोनीपत के शहर हो, चाहे वो कोई गांव का इलाका हो, गली मोहल्ला, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत सबको होती है। चलने के लिए सबको चाहिए कि गड्ढा मुक्त गलियां हो, गड्ढा मुक्त सड़कें हो, ताकि किसी तरीके का कोई हादसा ना हो। ऐसे में सड़क का मुद्दा कितना हावी नज़र आ रहा है यहाँ पर, और इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों में किस तरह की मांग है, किस तरह की उम्मीदें हैं? देखिए रचना, सड़क की जहां तक बात है, कहा जाता है जहां से सड़क निकलती है वहां से विकास शुरू होता है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने बहुत मजबूत हुआ है, हाईवेज बन रहे हैं, गांव के संपर्क मार्ग बन रहे हैं। तो सड़क हमेशा विकास का प्रतीक होती है। कहते भी है कि जहां से सड़क या हाईवे निकला, समझो उस इलाके की तरक्की शुरू हो गई। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। कुल मिलाकर मेरे को लगता है ज्यादा दिक्कत नहीं है। बारिशों में जब सड़कों पे गड्ढे होते हैं तब थोड़ा सा समस्या बढ़ती है। अभी पिछले साल भी ऐसा हुआ था, तो गड्ढे भरे गए हैं।
भरने के बावजूद थोड़ी बहुत शिकायतें तो रहती है, लेकिन लोग 100% रिजल्ट चाहते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो कुल मिलाकर सड़कें, पीने का पानी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य इंतजाम अच्छे हैं। और आज जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं, पंचायतों में वोट डाले जाते हैं, तो चाहते गाँव शहर जैसे नजर आए। सरकार की भी कोशिश है कि गांव का विकास शहर की तर्ज पर हो, सीवर लाइनें बन रही है, सड़कें बन रही है, कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं, नई पुलिस की बिल्डिंगें बन रही है, तो विकास की रफ्तार तेज है। वैसे भी इस सरकार ने एक पंच लाई है शुरू से, लोकसभा चुनाव, विधानसभा, निकाय चुनाव, ट्रिपल इंजन सरकार, तिगनी रफ्तार, ये नारा तब लगा जब मोदी जी का चुनाव जीतने के बाद हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी। तो निकाय चुनाव जब आए थे 2024 में मार्च में हुए थे, उसके बाद अब फिर आ रहे हैं 3 नगर निगमों के, बाकी निकायों के पंचायत के चुनाव है। तो ट्रिपल इंजन सरकार, तिगनी रफ्तार, ये सरकार का नारा है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष नारा दे रही है कि भ्रष्टाचार बहुत है, हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे, साफ सुथरी ग्रीन सिटी आपको देंगे, हरियाली वाला स्वस्थ वाला माहौल आपको देंगे, प्रदूषण नहीं रहेगा। तो विपक्ष के अपने मुद्दे हैं। कुल मिलाकर गांव के लोगों की कोशिश है कि गांव में विकास हुआ है, लेकिन वोट उसको ले जिसके चेहरे पर भरोसा हो, जो काम आ सके आपको और गांव के लिए काम कर सके, रिजल्ट ओरिएंटेड। बिल्कुल, रिजल्ट की बात की जा रही है। देवेंद्र, जैसा कि आपने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा लगातार बीजेपी की तरफ से दिया गया है और भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। देखिए, बीजेपी हर बार अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के रूप में पेश करती है हर चुनाव में, और अगर यहाँ भी आप देखेंगे तो एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जाते हैं तो मोदी की गारंटी की बात करते हैं, सीएम सैनी जनता के बीच में जाते हैं तो मुख्यमंत्री भी गारंटी की बात करते हैं, यानी कि आश्वासन देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है सरकार। देखिए रंगा, चुनाव छोटे हो बड़े हो, लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव हो, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो संगठन है, जो प्लानिंग होती है, उसका जो एग्जीक्यूशन होता है, जो मॉनिटरिंग होती है, जो मैनेजमेंट होता है, लाजवाब। संगठन के मामले में बीजेपी बहुत आगे है। और जब मंथन होता है, पूरा कोर ग्रुप बैठता है, नीति बनती है, जिनको काम सौंपा जाता है उन पर नीति भी निगरानी होती है, परिणाम अनुकूल मिले, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो मिले, ये कोशिश से बीजेपी की रहती है। उसी हिसाब से बीजेपी का कैंपेन भी चलता है। तो अभी भी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री, जो कैबिनेट के मंत्री चुनाव प्रचार कर भी रहे थे, वोट की भी अपील कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, और जो नहीं कह रहे वो भी करके दिखाएंगे। हर तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। बिल्कुल, जिम्मेदारी लेने को तैयार है और जनता भी जिम्मेदारी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जनता यही चाहती है कि जो जनप्रतिनिधि का वो चुनाव करे, वो जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दों को समझे, समस्याओं को समझे और समस्याओं का समाधान करे। बने रहिएगा देवेंद्र, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।